जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परमरस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समयसार ग्रंथ के साध्य साधक द्वार के अंतिम छंदों पर हमारी बात चल रही है, जिसमें हमने कल ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय संबंधी विचार किया था, और जो अंतिम छंद था उसमें बताया गया था कि आत्म शक्ति निज रूप है और पर वस्तुएं पर रूप है, और जहां पर ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ऐसा विकल्प नहीं रहता वही अनुभूति है ना। वो अपन पंच परमेष्ठी की पूजा करते हैं, उसमें भी लाइन आती है, एक आती है, जब ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता विकल्प तज शुक्ल ध्यान में ध्याऊंगा, तब चार घातिया क्षय करके अरहंत महापद पाऊंगा, है ना। तो कई बार हमको लगता है, अभी उस दिन ही कह रहे थे ना बेला भाभी की पुरानी पूजनों में ऐसा, तो ये पंच परमेष्ठी की पूजा है, ये तो कोई गुरुदेव ने दादा ने इन्होंने नहीं लिखी है, किंतु फिर भी उसमें भी आता है ना, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का विकल्प तजना है, इसको तजेंगे तब शुक्ल ध्यान होगा। तो वास्तव में हमारी दृष्टि जहां होती है ना, हम वो चीजें पकड़ लेते हैं। जिनवाणी में तो शादवाद रूपी कथन है, सब तरह का कथन जिनवाणी में है, किंतु जहां हमारी दृष्टि होती है हम उस चीज को ग्रहण कर लेते हैं। आज से हमें 48 नंबर का छंद पढ़ना है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। दिख रही है स्क्रीन? दिखाई दे रही है ना सुनीता आंटी स्क्रीन? हाँ हाँ, ठीक है। तो ये यहाँ से जो छंद है, देखिए इसमें शादवाद में जीव का स्वरूप, वास्तव में तो पूरा एक शादवाद द्वार पहले लिख दिया, उसके बाद भी यहाँ पर वापस से शादवाद के अनुसार जीव का क्या स्वरूप है वो बता रहे हैं। और एक नहीं, दो नहीं, तीन छंद, 48, 49 और 50, तीनों छंदों में देखिए आप जिनवाणी में पुनः पुनः करके 3 छंद लिखे हैं, जिसमें शादवाद से जीव का स्वरूप बताया गया है। पूरा द्वार लिखने के बाद भी फिर से लिख रहे हैं। उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि ये अंतिम द्वार है, अंतिम एकदम अंतिम के छंद हैं, तो इसमें पूरा सार लिख रहे हैं, तो उसमें वापस जो शादवाद द्वार में आया उसकी बात भी कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है समझना कि जीव का स्वरूप जिनवाणी में ही अलग अलग रूपों में दिखाई देगा, तो हमें कैसा ग्रहण करना, कहाँ किस तरह से किस नए से कैसा बताया गया है, ये स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो बात की अगर गलत समझ लिया तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। देखो एक वो होता है ना, जैसे रोको मत जाने दो, ऐसा लिखा है ना, एक कॉमा होता है, रोको फिर कॉमा लगा हुआ है, रोको मत जाने दो, मतलब उस आदमी को रोक लो, जाने मत दो, उसे रोक लो। और दूसरा कॉमा लगा हो, रोको मत, उसके बाद कॉमा, जाने दो, उसका मतलब रोकना नहीं है, जाने दो। तो एक ही एक कॉमे से कितना फर्क पड़ जाता है। एक में तो हो गया व्यक्ति को रोक लो, और दूसरे में हो गया रोको मत, जाने दो इसे, है ना। तो कितना समझदारी रखते हैं लौकिक में, तो जिनवाणी पढ़ने के समय भी कहाँ कौन से नए से किस अपेक्षा से बात कही गई है उसको ध्यान में रखते हुए जिनवाणी पढ़नी चाहिए। तो यहाँ शादवाद में जीव का स्वरूप कैसा है उसकी चर्चा हम यहाँ से करते हैं। सवैया 31 है।
कर्म अवस्था में अशुद्ध सो विलोकियत, कर्म कलंक सो रहित शुद्ध अंग है। उभे ने प्रवान सम काल शुद्धा शुद्ध रूप, ऐसो पर जाए धारी जीवन नाना रंग है। एक ही समय में त्रिधा रूप पे तथापि या की, अखंडित चेतना सकति सर्वंग है। यह शादवाद या को भेद शादवादी जाने, मूर्ख न माने त्या को ही द्रग भंग है। देखिए क्या लिखा, कर्म अवस्था में अशुद्ध नोसो विलोकियत। अगर कर्म अवस्था में कर्म की अवस्था से देखें, देखने पर विलोकियत मतलब देखने पर जीव कैसा दिखाई देता है, अशुद्ध दिखाई देता है। कौन सी कर्म, भाव कर्मों की अपेक्षा से देखेंगे, द्रव्य कर्म भी समझ लेना, किंतु मुख्य रूप से भाव कर्म से युक्त किसी जीव को देखेंगे, भाव कर्म की अवस्था से जीव को देखेंगे तो जीव कैसा दिखाई देगा, अशुद्ध दिखाई देगा। भाव कर्म से युक्त मतलब किसी को क्रोध करते देखा तो क्या बोलेंगे, क्रोधी जीव। पूरे के पूरे जीव को क्रोधी जीव बोल दिया। कोई पूजा कर रहा है तो पूरे के पूरे व्यक्ति को क्या बोल देते हैं, पुजारी। कोई डॉक्टरी की हुई है किसी व्यक्ति ने तो उस पूरे ही व्यक्ति को क्या बोल देते हैं, डॉक्टर। क्यों, वो तो पूरे समय डॉक्टर है, वो बेटा नहीं है, पिता नहीं है, इंडियन सिटीजन नहीं है, सब कुछ है, किंतु एक मुख्यता करके उस पूरे के पूरे व्यक्ति को डॉक्टर बोल देते हैं, है ना। और यहाँ पे भाव कर्म की, क्रोध करता हुआ दिखाई दिया, कोई प्रवचन करता दिखाई दिया तो इसे पंडित बोल देंगे, है ना। तो यहाँ तो भाव की बात है कि एक भाव दिखा तो उससे पूरे के पूरे आत्मा को, कि क्रोधी आत्मा, क्रोधी जीव, कितनी जगह कथन दिखता है क्रोधी जीव बोला जाता है कि नहीं, रागी जीव, मोही जीव, कर्म से युक्त जीव, अशुद्ध जीव। तो कर्म की अवस्था से युक्त देखने पर जीव को अशुद्ध कहा जाता है। कर्म कलंक सो रहित शुद्ध अंग है। और अगर उसके निश्चय से देखा जाए, निश्चय दृष्टि से देखा जाए, कर्म से रहित देखा जाए तो वो कैसा है, शुद्ध ही है, पूरी तरह से शुद्ध ही है। एक बात समझना कि जब भी अपेक्षा लगा देंगे किसी चीज में तो उसके साथ हम ही शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर अपेक्षा नहीं लगाएंगे तो उसके साथ भी समझना होगा, है ना। ही और भी कब प्रयोग करते हैं, जैसे मैं अपने बच्चों की अपेक्षा से मां ही हूं, ही शब्द लगेगा वहां पर, है ना। जब अपेक्षा लगा देंगे तब क्या लगेगा, मां ही हूं, किसकी अपेक्षा से, बच्चों की अपेक्षा से। अब अगर मैंने अपेक्षा नहीं लगाई, बच्चों की अपेक्षा नहीं लगाई और सिर्फ ये बोला ये स्त्री मां ही है, तो ये सही बात है या गलत बात है मम्मी, गलत बात है। क्यों, क्योंकि अपेक्षा नहीं लगाई है, मां ही नहीं हूं मैं, मेरे में तो बहुत सारे धर्म है, मैं बेटी भी हूँ, पत्नी भी हूँ, बहन भी हूँ, मामी भी हूँ, चाची भी हूँ, बहुत सारे धर्म है। किंतु अगर अपेक्षा नहीं लगाई तो क्या लगाना पड़ेगा, भी। और अपेक्षा लगा दी तो क्या लगा सकते हैं, ही मतलब पूरा वजन, में बच्चों की अपेक्षा से मां ही हूं, बेटी नहीं ही हूं, मां ही हूं, ही का इतना वजन है, वैसी ही हूं। अगर अपेक्षा सहित बात करेंगे, किंतु बोलने में चाहे हम ही का प्रयोग, भी का प्रयोग, अपेक्षा का प्रयोग नहीं करें, किंतु समझने में हमें ये बात समझनी पड़ेगी, है ना। लौकिक व्यवहार में तो हम बातें समझ जाते हैं, किंतु अध्यात्म के क्षेत्र में आते हैं, तो धर्म के क्षेत्र में आते हैं तो वहां पर गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। तो यहाँ क्या लिखा, कर्म की अवस्था पर से देखने पर जीव अशुद्ध भी है। सही बोला मैंने सुनीता आंटी, कर्म की अपेक्षा से देखने पर जीव अशुद्ध भी है। क्या बोलना पड़ेगा, अनम्यूट करिए।
अशुद्धि नहीं, है। कर्म की अपेक्षा से तो अशुद्धि है। हाँ, सही है। अशुद्ध ही है, भी नहीं, है ही। हाँ, ही भी ही। नहीं ही। ही बोला है मैंने। हाँ, कर्म की अवस्था से देखने पर जीव अशुद्ध ही है, और कर्म से रहित देखने पर जीव सर्वांग शुद्ध ही है। कितने समय में भाई साहब? अलग अलग काल में, एक ही काल में, एक ही काल में, एक ही उसी काल में। ही समय, है ना? नए हमेशा एक ही समय लगेंगे। इस ही समय में अशुद्ध भी हूं और शुद्ध भी हूं। इसी समय, इस समय जब मैं बैठी हूं, तभी ही मैं माँ भी हूं, बेटी भी हूं, एक साथ हूं। अपोजिट दोनों चीजें, माँ हूं या बेटी हूं, कि दोनों एक ही समय में हूं। ऐसे जीव शुद्ध है या अशुद्ध है? कि शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। कर्म की अवस्था से अशुद्ध ही है, और कर्म रहित अवस्था से शुद्ध ही है ना? उभय ने प्रवान सम काल शुद्धा शुद्ध रूप। अब तीसरी चीज और बोल दी कि उभय नय से देखने पर, दोनों नयों के, या प्रमाण लिखा ना, कि प्रमाण से देखने पर समकाल, उस ही समय, शुद्धा शुद्ध रूप हूं, शुद्ध भी हूं और अशुद्ध भी हूं। अब ये और तीसरा क्या आ गया? कि प्रमाण से वस्तु कैसी है? द्रव्य गुण पर्यायमयी है ना? वस्तु को प्रमाण से देखेंगे तब वस्तु में गुण भी हैं, पर्याय भी है, और द्रव्य रूप से द्रव्य तो है ही। तो इसलिए अगर प्रमाण से देखेंगे तो शुद्धा शुद्ध रूप है। ऐसो पर जाय धारी जीव नाना रंग है। और पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो जीव नाना रंग है, अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। इसको गुरुदेव श्री ने ऐसे भी लिया है कि संसारी जीव को देखेंगे तो संसारी जीव अशुद्ध है, सिद्ध जीव शुद्ध है, और साधक जीव शुद्धा शुद्ध रूप है ना? दृष्टि के की बात करेंगे तब। फिर एक ही समय में त्रिधा रूप पे तथापि या की अखंडित चेतना सकति सरवंग है। ये लाइन तो ऐसी है कि वारी वारे जाओ इस पे। क्या लिखा? एक ही समय में त्रिधा रूप पे तथापि या की, एक ही समय में जीव शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है, शुद्धा शुद्ध भी है, अनेक रूप दिखाई दे रहा है, तथापि या की अखंडित चेतना सकति सर्वंग है। किंतु एक अखंडित ज्ञान 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 शक्ति उसकी हर दशा में है। जीव अशुद्ध है, कर्मों के साथ है, तब भी जानना 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 वाली शक्ति उसमें है। जब जीव सिद्ध बन गया, कर्म से रहित हो गया, तब भी उसकी जानना 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 ऐसी शक्ति विद्यमान है, चेतना शक्ति। जब साधक दशा में है, तब भी जानने रूप शक्ति उसकी विद्यमान है। एक चीज ऐसी है जो तीनों अवस्थाओं में है, वो कौन सी है? चेतना शक्ति। यह शादवाद याको भेद शादवादी जाने, मूर्ख न माने जाको ही ये द्रग भंग है। जो ये ऐसा शादवाद का कथन है, उसे शादवादी व्यक्ति ही समझ सकता है। शादवादी कहें या समझदार व्यक्ति ही इस भेद को समझ सकता है। भेद मतलब यहाँ पर भेद का अर्थ बोले ना, मर्म। इस शादवाद के मर्म को, भेद के दो तीन अर्थ होते हैं ना। भेद मतलब कितने भेद जीव के, संसारी और मुक्त दो भेद, कषाय के कितने भेद, चार, वो वाला भेद नहीं। यहाँ पर भेद यानी मर्म। शादवाद के इस मर्म को कोई शादवादी समझदार जीव ही समझ सकता है। मूर्ख न माने जाको ये द्रग भंग है। मूर्ख व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सकता जिसका हृदय द्रग भंग, द्रग मतलब दृष्टि, दृष्टि से भंग है, दृष्टि से रहित है। जिसको सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि जो जीव है, ऐसा मूर्ख जीव इस शादवाद के मर्म को नहीं समझ सकता है ना? उसे तो क्या लगेगा, कभी क्या कहते हैं, या जिस समय जो पढ़ रहे हैं वो उस समय सही है। समय सार से तो मैं शुद्ध हूँ, समय सार की अपेक्षा से तो मैं शुद्ध हूँ, किंतु गोमट सार कर्म कांड की अपेक्षा से मैं अशुद्ध हूँ, ऐसा मान के बैठ जाएगा।
कि हाँ ये आचार्य मुझे शुद्ध कहते हैं, ये आचार्य मुझे अशुद्ध कह देते हैं। इस तरह से वो मूर्ख जीव कभी भी उस मर्म को नहीं समझ पाएगा। तो शादवाद को देखो, लौकिक में भी अपन तो हमेशा कहते हैं ना कि मैं बीमार हूं, उस समय में स्वस्थ हूं या नहीं हूं मम्मी, 102 डिग्री बुखार आ रहा है, उस समय भी मैं स्वस्थ हूं या नहीं हूं? स्वस्थ ही हूँ। स्वभाव से तो मैं स्वस्थ ही हूँ। ये पर्याय में बुखार आई है, बाहर ऊपरी ऊपरी बुखार है। अगर उसे ही सही मान लेंगे कि मुझे तो बुखार ही आ गई है, तो दवाई लेने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, है ना। अगर उसे बुखार को 102 डिग्री, अरे मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो बुखार आ गई है, अब मैं तो कुछ नहीं हो सकता, तो वो जीव दवाई लेने का पुरुषार्थ भी नहीं करेगा। और जिसे ये पता है कि अरे ये तो 2 दिन की 4 दिन की अवस्था है, ये चली जाने वाली अवस्था है, और वास्तव में तो मेरा स्वरूप कितना है, 98 डिग्री, जितना 96 98 उतना है मेरा टेम्परेचर, उतना आना चाहिए, तो वो दवाई लेने का पुरुषार्थ भी करेगा। गंदा कपड़ा, मलिन कपड़ा, कपड़ा साफ है ऐसा मानेगा, तभी उसकी ऊपर की गंदगी हटाने का पुरुषार्थ भी करेगा। मतलब गंदगी के काल में भी मैं कपड़ा शुद्ध है ऐसा विचार करेगा, तो उसे शुद्ध करने का पुरुषार्थ करेगा। गंदगी के काल में शुद्ध, कि हाँ वस्तु स्वरूप से तो वो शुद्ध ही है, गंदगी उसके ऊपर ऊपर, है ना। इस तरह से ये बात हुई। मम्मी पढ़ो इसका अर्थ। यदि जीव की कर्म सहित अवस्था पर दृष्टि दी जावे तो वह व्यवहार नय से अशुद्ध दिखता है। यदि निश्चय नय से कर्म मल रहित अवस्था विचारी जावे तो वह निर्दोष है। और यदि ये दोनों नय का एक साथ सोचे जावे तो अशुद्धाशुद्ध रूप जाना जाता है। इस प्रकार संसारी जीव की विचित्र गति है। यद्यपि वह एक क्षण में शुद्ध, अशुद्ध और शुद्धाशुद्ध ऐसे 3 रूप है, तो भी इन तीनों रूपों में वह अखंड चैतन्य शक्ति से सर्वांग संपन्न है। यही स्वादवाद है। इस स्वादवाद के मर्म को स्वादवादी ही जानते हैं। जो मूर्ख हृदय के अंधे हैं वे इस मतलब को नहीं समझते। है ना, समझ में आया इसका। अच्छा, इस लाइन का अर्थ अच्छे से समझ में आया। एक ही क्षण में शुद्ध, अशुद्ध और शुद्धाशुद्ध, ये तीनों अवस्थाएं हैं। इसका क्या अर्थ है? ये 3 रूप तो, यद्यपि एक क्षण में शुद्ध, अशुद्ध और शुद्धाशुद्ध ऐसे 3 रूप है, तो भी इन तीनों रूपों से रहित व अखंड चैतन्य शक्ति सर्वांग संपन्न है। मतलब एक ही क्षण में शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है और शुद्धाशुद्ध भी है। एक ही जीव की बात करें तो ये तीनों चीजें कैसे लागू हो सकती है? कि निश्चय नय से देखा जाए तो आत्मा शुद्ध ही है, व्यवहार नय से देखा जाए तो अभी कर्म से सहित है, इसलिए अशुद्ध ही है। एक ही जीव एक ही समय में। और शुद्धाशुद्ध कैसे है? कि कुछ द्रव्यों का परिणमन शुद्धाशुद्ध रूप से हो रहा है। साधक जीव की दशा से देखेंगे तो भी ये बात सही है कि उसके दर्शन गुण तो शुद्ध है, किंतु चारित्र गुण में अशुद्धता है, इसलिए शुद्धाशुद्ध रूप है। और मिथ्या दृष्टि जीव कैसे शुद्धाशुद्ध रूप है? कि क्षयोपशम रूप जो अवस्थाएं हैं उससे वो शुद्धाशुद्ध रूप है। मतलब एक ही जीव शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है और शुद्धाशुद्ध रूप है, एक ही समय में एक ही जीव। इस तरह से शादवाद का स्वरूप समझना। पुनः एक और छंद है, उस छंद की बात करते हैं। 3 छंद हैं, ये भी शादवाद के ऊपर ही है। बोलते हैं एक साथ। निश्चित रब दृष्टि दीजे तब एक रूप गुण पर जाई भेद भाव सो बहुत है। असंख्य पर देश संजुगत सत्ता परमान ज्ञान की प्रभा सो लोक मान युत है। पर जे तरंगनी के अंग छिन्न भंगुर है, चेतना सकति सो अखंडित अच्युत है।
सोहे जीव जगत विनायक जगत सार, जाकी मोज महिमा अपार अद्भुत है। लास्ट की 2 लाइनें बहुत अच्छी हैं सबकी। निश्चय द्रव दृष्टि दीजे तब एक रूप, निश्चय दृष्टि से द्रव्य दृष्टि पे देखने पर जीव कैसा है, एक रूप ही है। कैसा एक रूप है कि ज्ञान मात्र ज्ञान 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 रूप ही है। निश्चय से देखने पर, द्रव्य दृष्टि से देखने पर आत्मा एक रूप ही है। गुण पर जाई भेद भाव सो बहुत है, और गुणों और पर्यायों से देखने पर वो भेद रूप दिखाई देता है। बहुत रूप है, भेद रूप है। कैसे है? पर्याय तो अनेक रूप है ही, और गुण भी कैसे हैं? अनेक हैं। इसलिए गुण भेद करना ये भी व्यवहार नय में चला जाता है। कब चला जाता है? कि मेरे में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है। जब ऐसे भेद की बात करेंगे तो ये विषय भी व्यवहार नय में चला जाएगा, है ना? व्यवहार नय में चला जाएगा ना। क्यों? क्योंकि भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। जब अभेद दृष्टि की बात करेंगे तो वो निश्चय है, और जहां भेद की बात करेंगे तो गुण और पर्याय के भेद से जीव अनेक रूप है। और द्रव्य दृष्टि से विचार करें या निश्चय से देखा जाए तो द्रव्य एक जीव द्रव्य है। अनंत गुण और पर्याय का अखंड पिंड एक जीव द्रव्य है। असंख्य पर देश संजुगत सत्ता परमान, ज्ञान की प्रभा सो लोकालोक मान युक्त है। देखो कितनी अच्छी। अब यहाँ प्रदेश संबंधी बात कर रहे हैं कि प्रदेश से कैसा है कि असंख्यात प्रदेशी होता हुआ भी वो एक अपनी आत्म सत्ता में रहता है। अभी मेरे कितने प्रदेश हैं कि हूं तो असंख्यात प्रदेशी, किंतु अभी कितने प्रदेश हैं? जो मेरा मनुष्य का आकार है उतने प्रदेश में आत्मा है। और ज्ञान की प्रभा सो लोकालोक मान युक्त है, किंतु जब उसकी ज्ञान की दृष्टि से बात करेंगे तो मेरा ज्ञान कितना है? लोकालोक प्रमाण है। मैं अभी भी कितना जानने की शक्ति है मेरी? सर्वज्ञत्व शक्ति मुझ में है कि मैं तीनों लोक अलोक सबको जान लूं। इस दृष्टि से कैसा है कि बोलते हैं कि आत्मा की पहुंच कहाँ तक है कि लोक और अलोक, आत्मा लोक प्रमाण है। जानने की दृष्टि से देखेंगे तो लोक प्रमाण है, और समुद्घात के समय भी लोक में फैल जाता है ना, किंतु ज्ञान की दृष्टि से तो लोक और अलोक प्रमाण है। और अभी देखेंगे, तुरंत में देखेंगे तो कितना है? अपनी आत्म सत्ता प्रमाण है, या इस देह के प्रमाण है। तो असंख्यात प्रदेशी भी है और लोकालोक प्रमाण भी है। पर जे तरंग नीके अंग चिन्ह भंगुर है, चेतना सकती सो अखंडित अच्युत है। अब तीसरी और बात बताई। मैं पूछूंगी अंत में कितनी तरह से बताया, अभी तक कितनी तरह हो गई है? 3 तरह से जीव को बता दिया है। पहले छंद में शुद्ध अशुद्ध बताया था कि शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है एक ही समय में। दूसरी ये 2 लाइनें जो ऊपर की बताई थी यहाँ पर, उसमें एक रूप भी है और अनेक रूप भी है। फिर तीसरे में बताया था आत्मसत्ता जितना है और ज्ञान शक्ति से देखा जाए तो लोकालोक प्रमाण है। फिर चौथा यहाँ बता रहे हैं पर जे तरंग नीके अंग क्षण भंगुर है। अगर पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो क्षण भंगुर है। पर्याय कितनी है? उत्पाद होती है और व्यय होती है। तो पर्याय दृष्टि से क्षण भंगुर है। चेतना सकती सो अखंडित अच्युत है, किंतु अगर ज्ञान शक्ति से चेतना द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो कितना है? अखंडित है, कभी भी क्षण भंगुर नहीं है, नित्य है। मतलब यहाँ से काल संबंधी बात की कि पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो अनित्य है और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो नित्य ही है ना। 4 बातें हो गई। पूछूं वापस से एक बार बताती हूँ, ये 2 लाइन और हो जाए। सोहे जीव जगत विनायक जगत सार, जाकी मोज महिमा अपार अद्भुत है। ऐसा जीव द्रव्य में हूं। वो कैसा हूं?
जगत का विनायक मतलब जगत का शिरोमणि हूँ। इस तीनों लोकों में सबसे बेस्ट वस्तु क्या है कि मैं हूँ जगत का विनायक, जगत का शिरोमणि, जगत सार। इस तीनों लोकों में सारभूत कौन है कि वो जीव, जीव भी नहीं आत्मा, आत्मा भी नहीं मैं इन तीनों जगत में सबसे शिरोमणि हूँ, जगत में सारभूत पदार्थ हूँ, जाकी मौज महिमा अपार अद्भुत है। जिसकी मौज महिमा, मौज मतलब आनंद सुख, जिसका सुख और आनंद अपार है, जिसका पार नहीं है, एंडलेस सुख है, और अद्भुत तत्व ऐसा मैं जीव तत्व हूँ। इतनी सब ये भेद विकल्प इन सब की बात करने के बाद भी मैं कैसा हूं कि आई एम द बेस्ट, है ना। जो अपने को बेस्ट मानेगा वो बेस्ट हो जाएगा, है ना। मुझे बेस्ट होना है या मैं बेस्ट हूं भाई साहब? बेस्ट होना है या मैं बेस्ट हूं? सुनीता आंटी, बेस्ट हूं या बेस्ट होना है? बेस्ट हूँ। हाँ, बेस्ट हूँ। यहाँ लिखा है ना कि ये जीव जगत अभी तो अशुद्धता है, अभी तो अनित्यता है, अभी तो क्षण भंगुरता है। अरे हे इसकी तरफ दृष्टि मत बोलो। ऐसे बोलते हैं ना, जो सोचोगे वो बन जाओगे, है ना। और सोचोगे नहीं, वास्तव में नहीं हूँ। क्या गलत बात बोल रहे हैं कि मैं जगत का शिरोमणि हूँ, जगत में सारभूत हूँ, मैं सुख की महिमा अपार है मेरे? ये वास्तव में है या सिर्फ आपको पॉजिटिव थिंकिंग देने के लिए ऐसा बता रहे हैं? अरे वास्तव में मैं ऐसा हूँ, वास्तव में तो ऐसा ही हूँ। पर्याय से बात करें तो मैं वैसा भी हूँ, वैसा भी हूँ, है ना। तो अपने आप को उत्कृष्ट पदार्थ मानना, ये दिखेगी अशुद्धता पर्याय में, क्षण भंगुरता पर्याय में दिखेगी, किंतु उस दृष्टि को गौण करना, मुख्य दृष्टि क्या करना, ये द्रव्य दृष्टि का विषय जो बोलते हैं ना, प्रमाण में तो सब चीजें हैं, द्रव्य गुण पर्याय तीनों हैं, किंतु द्रव्य दृष्टि का विषय क्या होता है? एक अनित्य, एक अखंडित जो वस्तु है वो द्रव्य दृष्टि का विषय है ना। तो उस द्रव्य दृष्टि पर, विषय पर दृष्टि देना। देखिए 4 बात आई अभी तक 2 छंदों में, एक बार शॉर्ट में बताती हूँ। पहले 48 नंबर के छंद में बताया शुद्ध और अशुद्धता के बारे में कि निश्चय नय से मैं शुद्ध ही हूँ और पर्याय दृष्टि से देखने पर मैं अशुद्ध हूँ। दूसरा, ये 49 नंबर के छंद में 3 बातें बताई, एक रूप हूँ और अनेक रूप हूँ। द्रव्य दृष्टि से देखने पर मैं एक रूप ही हूँ और पर्याय दृष्टि से देखने पर मैं अनेक रूप हूँ। फिर प्रदेश की बात आई तो आत्म सत्ता रूप हूँ मैं, और वास्तव में ज्ञान दृष्टि से देखने पर लोकालोक प्रमाण में हूँ। फिर चौथी बात आई कि पर्याय दृष्टि से देखने पर क्षण भंगुर हूँ और द्रव्य दृष्टि से देखने पर अखंडित अच्युत मतलब ध्रुव तत्व में हूँ। तो यहाँ पर काल की अपेक्षा से बात आई, क्षण भंगुरता, नित्यता और अनित्यता की बात यहाँ पर आई। इस तरह से जीव का 4 तरह से यहाँ पर स्वरूप बताया। भाई साहब पढ़िए इसका अर्थ। आत्मा निश्चय न व द्रव्य दृष्टि से एक रूप है, गुण पर्यायों के भेद अर्थात व्यवहार न से अभेद रूप है। इसको अभेद रूप, एक मिनट, इसको अभेद रूप नहीं, व्यवहार नए से देखने पर इसको करेक्शन कर लीजिए, भेद रूप हूँ, है ना। व्यवहार नए से देखने पर भेद रूप आएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। बिल्कुल सही है। अस्तित्व की दृष्टि से निज क्षेत्रावगाह में स्थित है, प्रदेशों की दृष्टि से लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, ज्ञायक दृष्टि से लोकालोक प्रमाण है, पर्यायों की दृष्टि से क्षणभंगुर है, अविनाशी चेतना शक्ति की दृष्टि से नित्य है। वह जीव जगत में श्रेष्ठ और सार पदार्थ है, उसके सुख गुण की महिमा अपरंपार और अद्भुत है। हाँ, मतलब कितनी अच्छी लाइन है, पूरी बात भी बता दी और लास्ट में हमें ग्रहण करने रूप क्या है
कि वह जीव जगत में श्रेष्ठ और सारभूत पदार्थ है ना। और वो जीव कहीं ढूंढने नहीं जाना है, कहीं से लाना नहीं है, कहीं से बनाना नहीं है। कैसा है कि वो जीव द्रव्य में स्वयं हूँ, हाजरा हजूर भगवान हूँ मैं, ऐसा गुरुदेव कहते थे। हाजरा हजूर मतलब रेडी, सामने हूँ ना, मैं स्वयं ही हूँ, ऐसा पदार्थ मैं स्वयं हूँ। उसकी महिमा अपरंपार और अद्भुत है। एक छंद और है, वो पढ़ लेते हैं, अभी 10 मिनट है तो ये शादवाद वाले छंद खत्म होंगे। 50 नंबर का छंद है, बोलते हैं एक साथ, पहले पुनः करके ही लिखा है। और शादवाद से जीव का स्वरूप कैसा है। विभाव सकति पर नति सो विकल दिसे, शुद्ध चेतना विचारते सहज संत है। परम संजोग सो कहावे गति जो निवासी, निहिषे स्वरूप सदा मुक्त महंत है। न्यायक स्वभाव धरे लोकालोक पर गासी, सत्ता परवान सत्ता पर गासे बंद है। सोहे जीव जानत जहान को तुक महान, जाकी रीति कहान अनादि अनंत है। देखिए क्या लिखा, विभाव सकति पर नति सो विकल दिखे। विभाव शक्ति से विचार करने पर परिणति सो अशुद्ध, अपरिणति सो विकल दिखे। पर्याय में विकल अर्थात दुखी दिखाई देता है। क्या करूं, बहुत दुखी हूं, कर्मों ने मुझे घेर रखा है, मुझे इतने इतने विभाव परिणाम आते हैं, इतने बुरे विचार आते हैं, तो इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो ये क्या लिखा, विभाव सकति पर नति सो विकल सदा। विभाव शक्ति क्या होती है, शक्ति लिखा है इससे विभाव को। विभाव रूप होना भी शक्ति होती है कभी, कि हाँ विभाव ए नाम की शक्ति एक आत्मा में है। जैसे कि विभाव शक्ति की इसमें लोहे में जंग लगने की विभाव शक्ति है। जंग और किसी में लग सकता है, स्टील में लग सकता है, सोने में लग सकता है, एल्यूमिनियम में लग सकता है कि नहीं, सोने लोहे में ही जंग लगने रूप विभाव शक्ति है। पानी में ही काई रूप होने की विभाव शक्ति है। ऐसे जीव में ही राग द्वेष और दुखी होने रूप विभाव शक्ति है ना। जीव की पहचान कैसे कर सकते हैं हम सुनीता आंटी? जीव ऐसे तो दिखाई नहीं देगा। एक तो ज्ञान 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 की प्रतिपल उठे तरंग, उसके अलावा कैसा कि जो ये दुखी होता दिखाई देता है, जो क्रोध करता दिखाई देता है, जो पूजा करता दिखाई देता है, वो जीव है। ये भी जीव की पहचान का एक चिन्ह होता है ना। जैसे लोहे की पहचान का चिन्ह क्या होता है कि उसमें जंग लग रहा है तो वो लोहा है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है ना, वहां पर लोहा बहुत लगता है ये बनाने के लिए, मशीनरी बनाने के लिए। तो जब वो फैक्ट्रीज लोहा खरीदती हैं, तब पहले लोहे का एक सैंपल मंगाती हैं और उसे बाहर धूप में और पानी में रख देती हैं, है ना, धूप पानी सब। और उसमें अगर जंग लग जाए, जितनी जंग लगे उतना समझ आए उतना प्योर सोना ये है। जंग लगना अच्छी बात है या बुरी बात है? ये तो बुरी बात, विभाव है, किंतु उससे उसको जांचा जाता है, पहचाना, फिर लगता है कि ये सही है, हाँ इसमें जंग लग रहा है, फिर किलो के किलो, क्विंटल में, किलो में उसको मंगा लेते हैं लोहे को, फिर उससे बड़ी बड़ी मशीनरी लगती है। तो ऐसी विभाव शक्ति से देखने पर जीव दुखी दिखाई देता है। जीव दुखी है। शुद्ध चेतना विचारते सहज संत है। और जब उसके शुद्ध स्वभाव पर विचार करेंगे, उसकी चेतना शक्ति से विचार करेंगे, तो वो सहज शांत 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 ऐसा है, दुख का उसमें लेश मात्र भी नहीं है। इस समय मैं दुखी हूं या सुखी हूं? पर्याय में दुख है, किंतु स्वभाव कैसा है? सुख 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 स्वरूप, शांत 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 स्वरूप है। दृष्टि की बात है, अगर हम पर्याय पर दृष्टि करेंगे तो दुख दुख दुखी दिखाई देगा, और द्रव्य दृष्टि करेंगे तो सुख सुख सुखी दिखाई देगा।
है ना। कर्म संजोग सो कहावे गति जोनी वासी निहिश्चय स्वरूप सदा मुख तम महंत है। मुझे ऐसा लगता था पहले, छोटी थी मैं, ये सुख दुख की बात आई ना, तब पहले ऐसा लगता कि दुख की बात करते हैं ना तो ऐसे जैसे रसगुल्ले में तो तुरंत सुख दिखता है, आत्मा में तो बोलने के लिए बोल देते होंगे कि सुख है सुख है, किंतु रसगुल्ले में तो रियल में अपन खाते हैं तो सुख आता है। तो रसगुल्ले में तो सुख भरा हुआ है, आत्मा में सुख भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है? कि आज तक आत्मा को टेस्ट नहीं किया है ना, टेस्ट नहीं किया है मतलब आत्मा का अनुभव नहीं किया है, इसलिए पता नहीं चलता है कि आत्मा में सुख है या नहीं है। और रसगुल्ले में तो सुख है, पर कि रसगुल्ले में सुख नहीं है। अगर सुख गुण रसगुल्ले में हो ना तो वो हमेशा एक रसगुल्ला खाने के बाद जो सुख होता है 5 के बाद भी उतना ही सुख होना चाहिए। 5 रसगुल्ले खाने के बाद, क्यों? क्योंकि उसमें तो चाशनी के साथ सुख भी भरा हुआ है ना, तो वो जैसे मीठा 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 5वें में भी चाशनी भरी हुई है वैसा सुख भी भरा हुआ है। किंतु आत्मा में ऐसा ही है कि आत्मा को एक बार देखोगे तो जितना सुख आएगा आत्मा का अनुभव करने पर, और सिद्ध भगवान सालों साल आत्मा का अनुभव करते हैं, अनंत काल तक तो उन्हें उतना का उतना ही वैसा का वैसा ही सुख आता है। रसगुल्ले में ये कंडीशन नहीं लग पाती है ना, इसलिए उसमें सुख नहीं है, सुख का आभास लगता है। कर्म संजोग सो कहावे गति योनि वासी निहिश्चय स्वरूप सदा मुख तम महंत है। अगर कर्म के संयोग से देखा जाए तो कैसा है वो गति में 4 गति और 84 लाख योनियों का वासी है। गति जोनी वासी, जोनी मतलब योनि। कर्म के संयोग से देखने पर वह 4 गति 84 लाख योनि का वासी है। निश्चय स्वरूप सदा मुख तम महंत है, किंतु निश्चय स्वरूप से देखने पर वह हमेशा ही मुक्त और महान है, महंत है। निश्चय स्वरूप से देखने पर मुक्त है, कर्मों से मुक्त है। कौन सी गति वाले हो? नहीं, कोई गति नहीं है, आत्मा की कोई गति नहीं। पर्याय से देखने पर कौन सी गति वाले हो? मनुष्य गति वाले हैं। तो संयोग से देखने पर, पर्याय से देखने पर गति योनि वाला है, किंतु निश्चय स्वरूप से देखने पर सदा मुक्त और महंत है। यायक स्वभाव धरे लोकालोक पर गासी, सत्ता पर वान सत्ता पर गासवंत है। यायक स्वभाव से देखने पर लोकालोक का प्रकाशी होने से लोकालोक जितना है, और सत्ता से विचार करें तो ये जितनी आत्म सत्ता है उतनी ही उसके प्रदेश हैं। सोहे जीव जानत का जहान कौतुक महान। वो जीव कैसा है? जानत जहान, तीनों लोकों को जानने वाला है। कौतुक महान, और कैसा है? उसका यश महान है। कौतुक मतलब वो यशस्वी है, महान है। जाकी कीर्ति कहान अनादि अनंत है, जिसकी कीर्ति कहीं नहीं जा सकती। 2 तरह से इसका अर्थ कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कहानी, कीर्ति की जगह या कहान शब्द भी है कि उसकी कहानी कहीं नहीं जा सकती है। और दूसरा ये भी अर्थ कर सकते हैं कि उसकी कीर्ति कहीं नहीं जा सकती, अनादि से है, उसका यश कहाँ नहीं जा सकता, अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। किसकी बात पर चल रही है? मेरे पड़ोसी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? कि कौन अनादि अनंत है, महान है, शिरोमणि है? कौन? मेरा पड़ोसी। मेरी बात चल रही है। में भी 2 भेद हो जाएं, ये शरीर और आत्मा। तो शरीर की बात चल रही है या मेरी? शरीर तो मेरा लगता है, आत्मा यानी हाँ सही है, आत्मा ऐसा है, अरे खुश होने की बात है, मैं ऐसा हूं, है ना। तीनों लोकों को जानने वाला महान, तीनों लोकों में महान ऐसा मैं आत्म तत्व हूँ। इसका अर्थ पढ़ने बीच में बंद हो जाएगा, मेरे ख्याल से कल ही पढ़ेंगे सुनीता आंटी। 1 मिनट ही दिखा रहा है इसमें समय। इसका अर्थ कल पढ़ के फिर इस चर्चा को खत्म करके आगे की चर्चा, अब तो 7-8 छंद ही बचे हैं इसमें, तो उसकी चर्चा करेंगे कल की क्लास में। जिनवाणी स्तुति बोलते हैं अभी। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो।
मैं विवेक बिन अंध शारदे, नय अंजन से लोचन खोले।